हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो मैथ्स का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। तो इसकी ये वीडियो रहेगी हमारी इंट्रो वीडियो। मतलब आज हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के बारे में चैप्टर में क्या क्या होना है, यानी ये एक परिचय की वीडियो रहने वाली है। तो ये चैप्टर 7.1 पढ़ने से पहले आपको जरूर पढ़ना है। इसके बाद ही आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों, आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके। इसके आगे के सारे चैप्टर्स मैं आपको प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ओके बच्चों, तो क्या करना है, चलना है मेरे साथ इंट्रो की ओर। तो देखिए बच्चों, इंट्रो हम देख रहे हैं। त्रिभुज क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है। तो देखो, डेफिनेशन अगर पूछी जाए, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं यानी जो एक दूसरे को टच कर रही हो, ऐसी ये तीन प्रतिच्छेदी या तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं, देखो एक दो तीन, तीन भुजाएं, तीन कोण है, ये एक दो और ये तीन कोण भी दिखा देती हूँ मैं आपको। एक दो, ये तीन हमारे हैं कोण और तीन शीर्ष हैं, एक दो तीन। ओके, उदाहरण के लिए अगर त्रिभुज एबीसी, ये एबीसी में ए बी बी सी और सी ए भुजाएं हैं। भुजाएं देखो, ये ए बी बी सी सी ए भुजाएं हैं। कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो ए बी सी इसके क्या है, शीर्ष है। ये कॉर्नर क्या है, इसके शीर्ष है। ठीक बच्चों, ये याद रखना है आपको। अब आता है हमारे ये 7.1 में सबसे ज्यादा काम आने वाला है सर्वांग समता। मतलब दो आकृतियां सर्वांगसम होती है, यानी सर्वांगसम का साइन देखो कैसा होता है, ये रहा। दो आकृतियां सर्वांगसम होती है, इसे कौन से साइन से दिखाया जाता है, ये रहा। दो लाइन ऐसी, फिर उसके पास ऐसी वेव। दो आकृतियां सर्वांगसम होती है यदि उनके आकार यानी शेप एक जैसा हो और माप यानी मेजरमेंट, भुजाओं का, कोणों का, इनका माप समान हो। उदाहरण के लिए समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, यानी अगर एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3, और दूसरे वृत्त एक समान 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग। ओके, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजा और कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाओं और कोण के लगभग बराबर हो। कैसा हो, लगभग क्या, बराबर ही होना चाहिए। तो देखो, इस लाइन को ऐसे समझो, दो त्रिभुज सर्वांगसम है। ये दो त्रिभुज मैंने बनाए, एक ए बी सी, एक डी ई एफ। ओके, एक भुजा ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये कोण 60 है, ये कोण 60 है, ये कोण 60 है, ये कोण 60 है, ये कोण 70 है, ये कोण 70। तो ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्या है बच्चों, सर्वांगसम है। एक सीपीसीटी यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी एसी किसके बराबर है, डीएफ के। ए बी किसके बराबर है, डीई के। सी बी किसके बराबर है, एफ ई के। तो इन्हें संक्षेप में क्या कहते हैं, सीपीसीटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में डायग्राम वगैरह बनाए हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाओं और कोण के संगत भुजाओं के बराबर हो। ओके, अब इनके कुछ रूल हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 से पहले दे रखा है 7.1, SAS नियम, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो। अब एस से समझो, ये दो साइड बराबर हो, दो एस का मतलब साइड साइड, ए का मतलब एंगल, यानी दो तो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर। ये मैंने दो त्रिभुज लिए हैं, एक ए बी सी, एक डी ई एफ। दो भुजाएं बराबर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी दो साइड हो गई बराबर। बीच का कोण ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये आपस में क्या होंगे बच्चों, सर्वांग सम।
अब आते हैं हम AAS नियम, यानी दो एंगल यानी दो कोण बराबर होने चाहिए और एक भुजा साइड बराबर होनी चाहिए। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण देखो और एक संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो, दो त्रिभुज लेंगे, एक ABC एक DEF, दो कोण बराबर होने चाहिए ना, एंगल एंगल है, तो एक 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री, ओके। और एक भुजा बराबर होगी, तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा रूल से जो है सर्वांगसम होंगे, AAS यानी कोण कोण भुजा, ठीक है। ये कौन सा रूल है बच्चों, कोण कोण भुजा। और ये कौन सा था, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, ओके। अब आते हैं SSS नियम, यानी भुजा 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 नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या हो, बराबर हो, क्या हो बच्चों, बराबर। त्रिभुज बनाया मैंने ABC, दूसरा त्रिभुज है हमारा DEF, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 4 तो ये वाली भी 4, ये 3 तो ये वाली भी 3, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं से बराबर हो। तो कौन से रूल के तहत सर्वांगसम होगा, SSS यानी भुजा भुजा भुजा, कौन से रूल से बच्चों, भुजा 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 से सर्वांगसम होगा। अब हम आते हैं इसका जो नियम है ना, उसमें लास्ट RHS यानी राइट हैंड साइड। इसमें क्या है बच्चों, यदि दो समकोण त्रिभुज, अब आप समकोण त्रिभुज समझते होंगे जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री, मैं 90 डिग्री बना के बता दूं आपको। ये कोण कौन सा है हमारा, 90 डिग्री, कौन सा है बच्चों, 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, दो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमेशा एक कोण, तीनों भुजाओं में से एक कोण कौन सा बना होता है, तीनों कोणों में से एक 90 डिग्री, तो ये एक 90 डिग्री बना हुआ है। एक त्रिभुज का कर्ण क्या है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का ये कर्ण, देखो आप समझते हो ये बात, मैं आपको बता देती हूँ। समकोण त्रिभुज में क्या होती है, सबसे लंबी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, जिस भुजा पे त्रिभुज बना होता है वो होता है आधार, वो भुजा क्या कहलाती है, आधार। और ये जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो वाली भुजा होती है हमारी लंब, क्या होती है बच्चों, लंब। देखिए, एक त्रिभुज का कर्ण, ये यानी कर्ण यानी 6 सेंटीमीटर, और एक भुजा यानी ये आधार मान लिया मैंने, लंब भी मान सकते हैं अपन, पर मैंने आधार मान रखा है। एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, ये कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण, अब इस त्रिभुज का भी ये तिरछी लाइन यही है, कर्ण यानी ये 6 सेंटीमीटर और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। तो ये रूल कौन सा है बच्चों हमारा, समकोण कर्ण भुजा नियम, कौन सा बच्चों, समकोण कर्ण और भुजा नियम, कौन सा है बच्चों, ये याद रखना है आपको, समकोण कर्ण भुजा नियम है RHS, ठीक है। क्या है बच्चों इस रूल में, कि अगर दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं तो एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, और एक त्रिभुज का ही जो कोई सी भी एक भुजा है दूसरी भुजा के बराबर हो, दूसरे कोण में जो भुजा हो, ठीक है। अब हम आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों, मैं ये लिख देती हूँ आपके लिए, समद्विबाहु, ये वैसे याद होगा आप लोगों को। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देती हूँ। अगर ये मैंने एक आधार खींचा, ये ऐसे रफली समझा रही हूँ मैं आपको, 3 सेंटीमीटर का, तो जो ये दो भुजाएं होंगी, ये कितने की,
ये 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दो भुजाएं तो क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी ही चाहिए। दो भुजाएं अगर बराबर है तो समद्विबाहु, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु। ये पढ़े होंगे अपन ने छोटी क्लासों में, आप लोगों ने पढ़ा होगा समबाहु। अगर दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग है विषमबाहु। तो देखिए ये आपको बुक में दे रखी है प्रमेय नंबर 7.2 कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी, ये देखो एक त्रिभुज है, इसकी ये और ये भुजाएं, ये देखो अपने आप छोटी दिख रही है भुजा, यानी 3 सेंटीमीटर की होगी लगभग, मान रखा है यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, अगर इसके सामने 60 है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा 60, इसके सामने वाला भी 60, और एक कोण पता है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, अब दूसरा है किसी त्रिभुज के बराबर कोण, अगर ये बराबर कोण है 60 और 60 के आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी बराबर। ये इस प्रमेय का विलोम है। 7.3 का विलोम कौन सा है, अपोजिट है 7.2। देखो अगर भुजाएं बराबर होंगे तो आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर है तो आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम त्रिभुज की असमीकाएं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, वो आपको एज इट इज याद रखनी है। क्या करनी है बच्चों, एज इट इज याद रखनी है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है, क्या है बच्चों, दो भुजाएं असमान है, तो देखो, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो इसमें दो भुजाएं असमान होने का मतलब क्या है, वो विषम बाहु है, अलग अलग भुजाएं, ये वाला भुजा लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी भुजा आपको ये नहीं लग रही लंबी वाली, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण ये देखो सबसे बड़ा होगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या है, मैंने नाम दे रखा है एबीसी में 75 डिग्री, अभी मैंने नापे नहीं है, रफली आपको ये वाला कोण बड़ा होगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये है, इसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। ठीक बच्चों, अब ऐसे आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी, किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा लंबी होती है। ये सेम बात है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा लंबी होती है, सेम है लाइन, समझ रहे हो आप, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा और बड़े कोण के सामने वाली भुजा लंबी। अब आप देखो इसमें सबसे बड़ा कोण, ये देखो अधिक कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री इधर होगा तो इधर जाएगा, तो मैंने मान लिया 110। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बड़ी, क्या बोला, बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, ये लिख देती हूं मैं बड़ी भुजा। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, इसकी दो भुजाओं का योग, एक 5 मान ली, एक 4 मान ली, एक 6 मान ली, तो किस दो भुजाओं का योग, चाहे मैं किसी का भी कर लूं, 5 और 4 का कर लेती हूँ, 5 + 4 बराबर कितना हुआ 9, और इधर एक तरफ दूसरी तरफ कौन सी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर वाली। तो लाइन क्या है, दो भुजाओं का योग, ये दो भुजाओं का अगर हम योग कर रहे हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा, ये 6 9 से बड़ा है, सॉरी 9 6 से बड़ा है, तो क्या होगा, और इसकी जगह अपन कुछ भी कर सकते हैं, अगर 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 11, तो 11 भी 4 से बड़ा ही है। ऐसे 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 भी 5 से बड़ा ही है। किसी को भी दो भुजाओं को जोड़ो, वो बची हुई तीसरी भुजा से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया है, कौन से चैप्टर का, 7 का, यानी त्रिभुज का परिचय हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बच्चों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और हाँ एक बात और, एक कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो हम आपको बताएंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बताएंगे, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको पहले पढ़ना हो कि भाई ऐसे, वैसे तो अपना सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों को अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय।